हेलो दोस्तों, शील्ड डिवाइन थ्रोन का न्यू एपिसोड आ गया है जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि लास्ट एपिसोड में बहुत सारा सस्पेंस रह गया था जो इसी वीडियो में खुलने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सायर अपने आपे से बाहर हो जाती है जिससे रोकने के लिए खुद उसके ग्रैंडफादर आते हैं, मगर सायर को रोकना उनके भी बस में नहीं था। लेकिन फाइनली लॉन्ग हाउस सायर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है जहां लॉन्ग हाउस की फाइट सायर की डॉल से होती है और फिर लॉन्ग हाउस सायर के पास पहुंच जाता है जहां सायर लॉन्ग हाउस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन लॉन्ग हाउस सायर का भरोसा जीत के उसे उस डार्क वर्ल्ड से निकाल लाता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लॉन्ग हाउस को देखते हैं जो अब तक बेहोश था और अब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने उसकी लाइफ का सबसे खूबसूरत नजारा होता है जहां सायर लॉन्ग हाउस के पास लेटी होती है और अब लॉन्ग हाउस सायर को इतने करीब से देख के मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। सायर को देखकर उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है जहां सायर उसे मारने की कोशिश कर रही थी और तभी सायर पलटकर लॉन्ग हाउस के सीने पे हाथ रखती है और सायर अभी भी नींद में थी। जैसे ही लॉन्ग हाउस सायर का हाथ पकड़ता है सायर की आंखें खुल जाती है और उठते ही सबसे पहले सायर लॉन्ग हाउस को चेक करने लगती है क्योंकि उसका खंजर लॉन्ग हाउस को लग गया था और वो देखती है लॉन्ग हाउस ठीक तो है, लेकिन सायर को इतना फिक्र करते और इतना करीब देखकर लॉन्ग हाउस के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। ये लॉन्ग हाउस के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग थी क्योंकि अब सायर एक बार फिर से पहले जैसी हो गई थी और अब दोनों बहुत ही मोहब्बत से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी डोर नॉक होता है और वहां पर ग्रैंडपा यांग आते हैं जिन्हें देख के सबसे पहले लॉन्ग हाउस से माफी मांगता है क्योंकि उसकी और सायर की वजह से उन सभी को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी थी और वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो ग्रैंडपा लॉन्ग हाउस से कहते हैं कोई बात नहीं, कल तुम में से एक का दिमाग खराब हो गया था और दूसरे ने अपना खून बहाया, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि तुम दोनों उस रिसाइकलिंग हेल से बाहर आ गए। मुझे बस यही डर था कि कहीं मैं तुम दोनों को खो ना दूं। और साथ ही ग्रैंडपा यांग बताते हैं सिलेक्शन सेरेमनी को आज के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, इसलिए अब तुम दोनों चलो सेरेमनी को अटेंड करो, वहां बहुत से लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और साथ ही एक पोर्टल भी खुलता है जिसमें से लॉन्ग हाउस और सायर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बाहर आते हैं, जिसे देखकर सबसे पहले तो लिजिन बहुत ज्यादा खुशी से उछलने लग गई थी कि वो दोनों एकदम ठीक है। अब वहां बहुत ज्यादा शोर होने लगता है जैसे इस साल के आईपीएल में धोनी के ग्राउंड पे आने पे हो रहा है। वहीं बैठे सायर के बंटर लोग भी सायर को और जीजा जी को साथ देकर उछलने लगे थे। तभी वहां हम एक लड़की को लिन के बगल बैठा देखते हैं जो लॉन्ग हाउस को वापस देखकर कहती है एक बार फिर से लॉन्ग हाउस उसी टफ चॉइस में फंसने वाला है। तभी उसके बगल बैठा लिन भागते हुए सायर और लॉन्ग हाउस के पास जाता है और सबसे पहले तो उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। इसलिए लिन अपने स्पॉट को सायर को ऑफर कर देता है, लेकिन तभी लॉन्ग हाउस इशारे में उससे मना करता है और कहता है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब सब ठीक है। इसके बाद लॉन्ग हाउस कमांडर के पास जाता है और उनसे अपने प्रपोजल का ऐलान करने को कहता है। अब यहाँ पर कमांडर सभी को बताते हैं कि लॉन्ग हाउस ने एक और स्पॉट के बदले अपने सारे रेयर ट्रेजर्स को गिव अप करने का फैसला किया है और ये भी इस डीमन हंटिंग कंपटीशन का एक फ्लेक्सिबल रूल है जहां पर आप अपने सारे रिवॉर्ड्स को त्याग कर एक अपने और टीममेट को चुन सकते हैं। इसलिए हम सभी अलायंस ने फैसला किया है कि एक बेहतर डीमन हंटिंग ग्रुप बनाने के लिए लॉन्ग हाउस को एक और ऑप्शन मिलता है जिससे वो किसी को भी चूज कर सकता है। ये हमारे कंपटीशन का एक फेयर तरीका है, लेकिन ये दो लोग जो चूज होंगे ये टॉप 10 में नहीं आएंगे, ये बस लॉन्ग हाउस के टीममेट कहलाएंगे और लॉन्ग हाउस के दोनों स्पॉट एक ही टीम में होंगे। और ये सुनकर तो लिन लॉन्ग हाउस के पास आता है और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि मैं लॉन्ग हाउस के बराबर और उसकी टीम में हूँ। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था, लेकिन तभी वहां पर खड़े मैजिशियन मास्टर लॉन्ग हाउस से कहते हैं तुम बेवकूफ हो, तुमने इतने सारे रेयर ट्रेजर्स को हासिल किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें फ्यूचर में बहुत काम आएंगे और तुम इन्हें अपने दोस्तों के लिए गिव अप करना चाहते हो। जिसपे लॉन्ग हाउस बताता है अगर ब्रदर लिन ने पिल्स देकर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं इतनी तेज कल्टीवेशन करके लेवल 5 पर नहीं पहुंच पाता। अब ये बात सुनकर लिन को भी अच्छा लगता है। अब दूसरी ओर सायर के बंटर लोग इस बात से ज्यादा खुश थे कि सायर के लिए लॉन्ग हाउस ने अपने स्पिरिट फर्नेस को त्याग दिया। ये तो सच में ट्रू लव है, मेरा भी दिल कर रहा है ऐसा लव करने का। अबे चुप कर, कितने दिल है तेरे पास जो हर चीज में एक्साइटेड हो जाता है। वहीं लिजिन को इस बात की ज्यादा खुशी थी कि फाइनली लॉन्ग हाउस
और सायर एक साथ हैं, लेकिन उसको इस बात से गुस्सा आ रही थी कि लिन बीच में क्या कर रहा है। जिसके बाद कमांडर यान वेंजाओ को स्टेज पर बुलाते हैं अपने टीममेट को चुनने के लिए। अब अपना टीममेट चुनने के लिए वैन आगे आता है और उसके हाथों में एक लॉकेट था, जिसके बाद वैन बताता है कि वो चुन रहा है हॉल ऑफ सोल से चेरी चैन को। अब ये सुनकर बाकी सबके साथ साथ चेरी चैन भी बिल्कुल शॉक हो जाती है। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो बात है और सब यही कहने लगते हैं कि वैन कितना ज्यादा हैंडसम है। चेरी चैन बहुत ही ज्यादा लकी है जो वैन ने उसे चूज किया है, लेकिन चेरी चैन अपने अलग ही एटीट्यूड में थी और वो डायरेक्टली वैन के मुंह पर ही उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे ये ऑफर पसंद नहीं है और वैसे भी कौन डीमन हंटिंग कंपटीशन को ज्वाइन करना चाहेगा। अब डायरेक्टली रिजेक्शन खाकर वैन का मुंह लटक जाता है। वैन काफी उदास हो गया था। वहीं एक मास्टर कहते हैं चलो देखते हैं और कितने दिनों तक इन दोनों की दुश्मनी चलती है। और अब कमांडर वैन को कहते हैं अगर कोई प्लेयर रिजेक्ट कर देता है तो एक ही तरीका है कि तुम दोबारा से अपने कोई और टीममेट को चुन सकते हो। अब वैन देखने लगता है कि वो किसे चूज करे, तभी उसे ऑडियंस में हुआंगी दिखाई देता है जो ऑडियंस में कूद कूद कर चिल्ला रहा था कि मुझे चुनो, मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूं। अब क्योंकि वैन के पास कुछ खास ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वैन मैजिक टेंपल के हुआंगी को चुन लेता है। और अब हुआंगी इतना खुश हो जाता है कि वो फौरन भागते हुए आकर वैन से लिपटने लगता है, लेकिन वैन भी अपने हाथों से हुआंगी को दूर रखे खड़ा था। हुआंगी वैन को शुक्रिया कह रहा था उसे सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन वैन बस इतना कहता है कि जो भी कह रहे हो दूर से कहो। अब इसके बाद थर्ड रनर अप मू यिंग की बारी आती है टीममेट चूज करने की। मू यिंग कहता है कि मैं नाइट टेंपल का ब्रोकन ब्रदर को चूज कर रहा हूं और साथ ही मू यिंग ब्रोकन ब्रदर को हेड की पोजीशन देता है, जो सुनकर सब काफी हैरान थे। वहीं ब्रोकन ब्रदर राजी हो गया था उसकी टीम में आने को। इसके बाद कमांडर बताते हैं कि टॉप 3 के टीममेट सिलेक्शन पूरे हो गए हैं और अब स्टेज 2 में रैंडम सिलेक्शन होगा, जिसमें आप सभी अपने कॉम्बैट पावर को बैलेंस करोगे अपनी टीम सेलेक्ट करके। इसके बाद कमांडर वहां एक फॉर्मेशन ग्लोरी व्हील को ओपन करते हैं, जिसके अंदर सारे कैप्टन जाएंगे और बचे हुए टीममेट का सिलेक्शन करेंगे और इस रैंडम सिलेक्शन के बाद कोई भी प्लेयर इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ वैन चेरी चैन की ओर देखता है, लेकिन वो फिर से मुंह फेर लेती है। इधर सबसे पहले लॉन्ग हाउ की टीम उस ग्लोरी व्हील में जाती है, जहां सायर बताती है कि उनके टीम का नाम क्लास 1 डीमन हंटर होगा और वो दोनों बहुत ही कमाल के लग रहे थे, जिसमें असैसिन के तौर पर सायर थी और नाइट के तौर पर लॉन्ग हाउ। तो वहीं मैजिशियन की पोजीशन पर उनके पास लिन था, जो बेवकूफी से भरा हुआ था, लेकिन वो कमाल का मैजिशियन है। अब इसके बाद शायर बताती है कि अभी हमें एक फाइटर चूज करना होगा। अब वहां कई सारे फाइटर्स दिखने लगते हैं, जिसमें से एक लॉन्ग हाउ को चूज करना था। तो लिन लॉन्ग हाउ से पूछने लगता है कि उसे कोई कैंडिडेट पसंद है क्या, जिस पर लॉन्ग हाउ कहता है मुझे एक शील्ड वॉरियर जो डिफेंस में बहुत ही परफेक्ट हो वही चाहिए, क्योंकि मैं और शायर दोनों ही कॉम्बैट अटैक करने में अच्छे हैं और जब हम फ्रंट पर अटैक कर रहे हो तब हमें कोई ऐसा शील्ड वॉरियर चाहिए जो पीछे हमारी टीम को प्रोटेक्ट करे, जिससे हमारी टीम के सर्वाइवल रेट ग्रेटली इंप्रूव हो सके। यहाँ हम एक फाइटिंग सीन देखते हैं जहाँ लिन के पीछे कई सारे एनिमीज पड़े हुए थे और लिन यहाँ अपना सबसे पसंदीदा काम कर रहा था, भागने का। तो लिन लॉन्ग हाउस से कहता है ऐसे सिचुएशन में मैं एलिक्सर खा लूंगा और पीछे सब संभाल लूंगा, लेकिन यहाँ एंट्री होती है वैंगवान की। जैसा कि हम जानते हैं जो अटैक वैंगवान को मार नहीं सकता है वो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। लॉन्ग हाउस जानता था कि वैंगवान बहुत ही पावरफुल है, इसलिए वो उसे ही चूज करता है फाइटर के रूप में, लेकिन लिन को ये पसंद नहीं आता और वो सर पकड़ते हुए कहता है अरे तुम ये किसे चूज कर रहे हो, ये शील्ड वॉरियर जिसे डिफेंस करना ही नहीं आता है, अब हमारा क्या होगा। तभी वैंगवान लिन से कहती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जिसपे लिन कहता है अरे नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो हमारी टीम के लिए ही बनी हो, आपकी शील्ड भी बहुत ही बड़ी है, आप जरूर हमारे काम आएंगी। अब लिन की इसी चापलूसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी।